मेरठ में बीजेपी के छात्र नेता वकुल चपराना की दबंगई का वीडियो सामने आया है। इसमें वो पुलिस के सामने एक कार सवार को घुटनों के बल बिठाकर माफी मंगवाता नजर आया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद बीजेपी नेता का पारा इस कदर हाई हो गया कि वो कार सवार युवक से गाली गलौज करने लगा। पुलिस खड़ी रही, वो दबंग बीजेपी नेता कार सवार से बदसलूकी करता रहा और इस दबंग नेता का गुस्सा तब जाकर शांत हुआ जब कार सवार ने नीचे उतरकर जमीन पर नाक रगड़ी और हाथ जोड़कर माफी मांगी। मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ गया। निखिल, ये बहुत ही शर्मनाक तरीके से इन्होंने ये कृत्य किया है। बीजेपी के छात्र नेता ने ये जो दबंगई दिखाई है, बदसलूकी की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई भी तहरीर नहीं आई है। जिस तरीके से वीडियो सामने आया तो उसमें पुलिस से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र का ये वीडियो है, जहां पर भंडारा चलाया जा रहा था। वकुल चपराना जो भंडारा चला रहे थे, वहीं पर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और इसी पार्किंग के विवाद के बाद जब कार सवार ने अपशब्द कहे तो उसका पारा चढ़ गया और उसके बाद क्या हुआ ये वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। वकुल चपराना की गुंडई को लेकर अब मेरठ पुलिस एक्शन मोड में है और पुलिस यही कह रही है कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अभी तक पुलिस एप्लीकेशन का वेट कर रही है ताकि इस मामले में मुकदमा दर्ज हो और फिर कार्रवाई की जा सके। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसमें भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, नाक रगड़वाकर माफी मांगी गई है। जो अमानवीय कृत्य है उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है, इस पर अभी जवाब नहीं आ पा रहा है। पुलिस यही कह रही है कि इस मामले की जांच की जा रही है, उस कार सवार को तलाशा जा रहा है जिससे माफी मंगवाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पर ही पुलिस मौजूद थी, मूक दर्शक बनी रही पुलिस और सब कुछ चलता रहा। यानी जो कार सवार है उसके साथ गुंडई की जाती रही और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखते रही। और अब पुलिस जब चूंकि मीडिया लाइमलाइट हो गया है और अब इसके बाद कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और निखिल, ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि अगर इस तरीके का छात्र नेता ऐसी शर्मनाक और बेहुदा हरकतें करेगा तो ऐसे और भी लोगों के मंसूबे बुलंद हो जाएंगे, वो भी इस तरह से आम लोगों के साथ ऐसी हरकतें करने लग जाएंगे। पुलिस के सामने ही पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। बिल्कुल, पुलिस, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून की रक्षा करने वाली पुलिस आखिरकार कर क्या रही थी जब वहां पुलिस मौजूद थी। दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था और इस तरह की हरकत हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस उस गुंडई को शह देती हुई नजर आ रही है। पुलिस क्या कर रही है इसका जवाब पुलिस के आलाधिकारी देंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर अभी तक किसी का बयान सामने नहीं आया है। एसएसपी और एसपी या सीओ, किसी का बयान इस मामले पर सामने नहीं आया है। और गुंडई का जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरठ पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर कर क्या रही है पुलिस, क्या अब तक कार्रवाई हुई और क्या इसी तरह गुंडई होती रहेगी, इसका जवाब मेरठ पुलिस को देना ही होगा। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया निखिल। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस के सामने ही इस तरह से एक आदमी से नाक रगड़वाई जा रही, वो भी एक छात्र नेता के द्वारा। उस पर एक्शन की मांग भी हो रही है अब।